ज्यादा गंदा है। बना रही हूँ वीडियो। Enough, मामा चलो घर। Look at से मामी। मैं भी सो रही थी और कुछ आवाज़ आई ये, जिसकी वजह से मैं उठ गई। खोल के देखा, मुझे पहले लगा कि मम्मा कपड़े धो रही होगी। आई वॉज थिंकिंग कि मशीन है तो मम्मा कपड़े क्यों धो रही है, लेकिन फिर जाके देखा तो मम्मा क्या कर रही है, आप खुद देख लो। ये क्या तरीका है उठाने का? ये क्या तरीका है उठाने का? मैंने थोड़ी किसी को उठाया है, मैं तो मेरा काम कर रही हूँ। तो लेकिन पत्तों को ऐसे ऐसे धो रही जैसे कि कपड़े धो रहे हो, आवाज उतनी आ रही है। समृद्धि की नींद चली गई ना। काला काला सब ब्लैक सारा, इसीलिए तो धो रही हो, लेकिन ऐसे तो कपड़े धोले जाते हैं। करने के लिए तो चाहिए ना कुछ तो नया तरीका आराम का समृद्धि को करने के लिए। रातों में बैठ के ट्राई करना चालू कर दो। ये पत्ते आए कहाँ से, लेकिन ऐसे पत्ते पेड़ से। कौन से? बाहर पेड़ लगा ना वो रोड पे, सूखे हुए थे, मुझे दिख गए थे, कल शाम को दिखे थे। लेकिन ऐसे पत्ते मैंने कभी देखे नहीं। ये ग्रीन रहते चौड़े, उसके पेड़ हैं, ये पाम ट्री के लीव्स हैं। तो चलो सुबह सुबह जिम से जाने के बाद, सूखने के बाद गिरते नहीं ये तो किसी ने ना वो तोड़ दी, मतलब किसी ने नहीं तोड़ा होगा, अपने आप ये जो भी है जैसे भी है, ये तो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। टूटा हुआ था, आधा लटक के देखो सूख गया है, तो ही मेरी नजर पड़ी इनके ऊपर, इतने ब्यूटीफुल दिख रहे थे। और फिर सुबह गई और तोड़ के ले पेड़ से पूछा लेके जाऊं क्या। डोर बंद था, इतनी आवाज आ रही थी, इधर आके और आवाज आ रही। मैं रोज सुबह तुमको ऐसे ही जगाऊंगी। तो सुबह पत्ते साफ करके। हाँ मैं रोज सुबह जाऊंगी, पत्ते लेकर आऊंगी और समृद्धि को जगाऊंगी। जागो बोलने की जरूरत ही नहीं है। छुट्टी चालू है थोड़ा। छुट्टी उट्टी नहीं होती लाइफ में कभी भी, होती है ना ही छुट्टी होती है, लाइफ चलती रहती है। स्कूल की छुट्टी। हाँ स्कूल की छुट्टी, लाइफ की छुट्टी नहीं होती है भैया। छुट्टी हो गई तो सीधा निकल लिए ऊपर। लेकिन स्कूल की छुट्टी है ना, स्कूल की छुट्टी है बोलो, लाइफ की छुट्टी नहीं होती है। लाइफ चलते रहनी चाहिए, कभी रुकनी नहीं चाहिए, तो रुकना हॉरिबल। तो अभी तक तो हर रोज का आधा दिन स्कूल में ही गया है, तो इसीलिए छुट्टी है। जब हम छोटे होते ना, हमसे बोला जाता है थोड़े बड़े हो जाओ, पढ़ाई कम करनी पड़ेगी, थोड़े बड़े हो जाओ प्रेशर कम हो जाएगा, थोड़े बड़े हो जाओ बस इतना ही दिन पढ़ना है, थोड़ा ये हो जाओ। कब से ऐसे ही होता है, थोड़े बड़े हो जाओ ये होगा, थोड़े बड़े हो जाओ वो होगा। हाँ थैंक यू मेरी वीडियो बनाने के लिए। लेकिन आप इसको YouTube पे जरूर डालना। हाँ मैं सोच रही थी कि इसकी एक वीडियो बनाती हूँ वॉश करते हुए पत्तों को, लेकिन वीडियो बनाने के लिए कोई बना नहीं, तो मुझे उठा दिया पत्तों की आवाज से। मन की मुराद पूरी हो गई, कोई तो उठा और मेरी वीडियो बनाया बिना बोले। अच्छी बात है, थैंक यू। देखो कितने प्रिटी लग रहे हैं यार, ये ऐसे ही अच्छे लग रहे हैं। अच्छे लग रहे हैं, लेकिन मतलब ठीक है, पत्ते तो लग नहीं रहे मुझे। पत्ते नहीं लग रहे ना, ऐसे आर्टिफिशियल बहुत सुंदर लग रहे हैं। वेलकम टू माय चैनल फ्रेंड्स। आपने देखा ना, तो ये थी कहानी इस पत्ते की। और सबसे बड़ी बात जो थी कि बोलते ना मन मांगी मुराद पूरी हो जाना, क्योंकि मैं सोच रही थी मेरी कोई वीडियो बना दे
उस टाइम जब मैं पत्ते वॉश कर रही थी। एक्चुअली मैं कैमरा लगा के भी कर सकती थी, बट जब वॉश करने जा रही थी तब मेरे माइंड में आया ही नहीं, बिकॉज़ ऑफ मॉर्निंग के बहुत सारे हेक्टिक शेड्यूल, और मुझे तो और भागम-भाग रहती है सुबह के टाइम में। तो ये निपटाओ, वो निपटाओ करके फिर मैं पत्तों को वॉश करने बैठ गई, और उसपे इतना डस्ट था कि फिर मुझे कुछ जाके छूने का यही नहीं हुआ कि पूरा वॉश करके ही जाती हूँ। लेकिन वो बोलते हैं ना, कभी-कभी आपको चीज़ें मिल जाती हैं, तो थैंक यू फॉर समृद्धि को, जो उठी और उसने, भले उसका अलार्म क्लॉक आज के दिन ये हो गया। अच्छा आइडिया है, मैं रोज़ उसको ऐसे ही कुछ घस-घस के उठा दूँगी। ऐसे बच्चों को उठाते रहो ना तो वो जल्दी उठते नहीं, 1 मिनट 2 मिनट करते। इससे तो उठ गए और उनकी नींद भी भाग गई, क्योंकि मेरा ये काम रुकने वाला तो था नहीं, और इसको वॉश करने में मुझे टाइम लगा, लेकिन क्लीन होके ये पत्ते बहुत सुंदर दिख रहे हैं। और आपने देखा भी कि ट्विशा बस करो मम्मा, क्योंकि बच्चों को ये सारी चीज़ें शायद समझ में नहीं आती हैं। ये सबकी चॉइस अलग है, मेरी चॉइस बिल्कुल ही अलग है कि मैं वो कहीं से भी पत्ते उठा के ला, कभी कोई ब्रांच दिख जाता है लकड़ी का, कोई ऐसा टुकड़ा दिख जाता है कि जो लगता है मुझे कि मैं इसको कुछ अच्छा बना सकती हूँ, तो मैं वो सारी चीज़ें लेकर आती हूँ। है, सबकी चॉइस अलग-अलग है। लाइफ में हर किसी की चॉइस अलग-अलग होती है। तो यहाँ पर ये पत्ते बिल्कुल ड्राई हो गए थे, और जो मैं करना चाहती थी उनको, कुछ पत्तों को तो मैंने स्प्रे पेंट किया, उसके ऊपर मैंने स्प्रे पेंट यूज़ किया है जो वाटर सॉल्युबल है, क्योंकि पेंट भी 2 टाइप्स के आते हैं। अगर वाटर सॉल्युबल नहीं होगा तो वो पत्ते उससे जल जाएँगे, और ये इतने प्रिटी लग रहे थे ना कि मैं उनको बार-बार देख रही थी कि ये वही पत्ते हैं, या हम जैसे कोई भी डेकोरेटिव आइटम्स लेकर आते हैं कहीं से और उनको घर में लाके सजा देते हैं, तो हमें आइडिया नहीं होता। जितना भी आप नेचर के पास जाओगे ना, नेचर आपको हर तरह से कुछ ना कुछ देता ही है। तो फिर यहाँ पे इनको स्प्रे करके पूरा अच्छे से लगा के एंड आप फ्रेम के ऊपर जब इनको लगा दोगे तो ये बहुत ही प्रिटी दिखेंगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि जो हमारी लाइफ है वो सबके अपने-अपने अकॉर्डिंग है, और भगवान ने सबको अलग-अलग तरह से बनाया है। अगर सब एक जैसे बन जाएँगे, सब एक रास्ते पे चलने लगेंगे, तो बहुत ही डिफ़िकल्ट होगा। तो सबका इंटरेस्ट, सबकी चॉइस, सब कुछ भगवान ने अलग-अलग बनाए हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हमारी लाइफ में ना हर चीज़ मिलेगी हमें, किसी के अंदर कुछ और किसी के अंदर कुछ। तो ये एक जो बैलेंस है ना, नेचर का बोले या हमारी लाइफ का बैलेंस बोले, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हर किसी की चॉइस अलग है, बहुत अच्छा है। हर किसी को के जीने का तरीका अलग है, वो भी बहुत अच्छा है। तो ऐसे लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जहाँ पे आप अलग-अलग तरह से अलग-अलग काम को करना चाहते हैं। एंड ये वुडन फ्रेम इसकी जो ब्यूटी है ना उसको बहुत बढ़ाने वाला है। तो चीज़ें ऐसी ही होती हैं। हमें पता नहीं होता है कि हम अगले स्टेप में क्या करने वाले हैं, या हमें लाइफ के बारे में भी कुछ नहीं पता होता है। जो मेरी लाइफ का सफ़र है, वो जारी है, और वो कुछ इस तरह से जारी है। एवरीडे कुछ क्राफ्ट करना, कुछ बनाना अच्छा लगता है। वैसे भी कुछ चीज़ें आपके अंदर बोलते हैं ना कि वो गॉड गिफ्टेड होती हैं। आपको नहीं पता होता है, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसा होता है जो आपका पैशन है, आप उसको करना चाहते हैं। तो थोड़ी-सी मस्तीखोर हूँ, मस्ती करती हूँ, बच्चों के साथ भी मस्ती करती हूँ। एंड मेरा ऐसे रियली जो होता है ना कि रियल मनीषा देखना, तो काफ़ी डिफरेंट है। मैं अकेले रहती हूँ तो भी कुछ-कुछ गाते, करते, डांस करते ऐसे काम करती रहती हूँ। तो सबका अलग-अलग टाइप है, किसी को शांत रह के काम करना पसंद है और किसी को नाच गा के करना। साथ ही साथ जब भी आप प्रभु के ध्यान में रहते हैं, जब भी आप उस परम पिता के ध्यान में रहते हैं, तो रियली काम करने का मज़ा बहुत ही अलग हो जाता है। लाइफ़ मतलब वो रेस नहीं लगती है, लेकिन जो ये ज़िंदगी का सफ़र है ना, वो बहुत ही सुहाना सफ़र बन, और सफ़र को सुहाना बनाना भी तो हमारा ही काम है ना।
तो ऐसे ही ज़िंदगी चलती रहेगी और ये सफ़र, ये जर्नी ऐसे ही चालू रहेगा। लाइफ में सक्सेस आती है या नहीं आती है, ये अलग बात है। बट अगर लाइफ में परेशानियाँ आती भी हैं तो इट्स पार्ट ऑफ लाइफ और उससे निकल के आना इट्स आर्ट ऑफ लाइफ। तो ऐसा बिलीव करना चाहिए और मैं इसमें स्ट्रांगली बिलीव करती हूँ और ये बहुत सुंदर बन गया है, वो अलग बात हो गई क्योंकि मुझे पता था ये बहुत ही खूबसूरत है और मैंने कुछ ऐसे भी रख रखे हैं जिनको मैंने स्प्रे नहीं किया, सिर्फ 3 स्टेम को मैंने स्प्रे किया, बाकी को मैंने रखा हुआ है। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात जो मैं अभी आपसे कहने जा रही हूँ, वो ये है कि प्लीज़ मेरे दोनों चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, वीडियोज़ को लाइक करिए एंड द क्राफ्ट टेल्स विद मनीषा पे आपको बहुत सारी अलग-अलग टाइप की चीज़ें देखने को मिलने वाली हैं। बहुत सारे होम डेकोर टिप्स मिलने वाले हैं, बहुत सारे आर्ट्स के टिप्स, क्राफ्ट के टिप्स जो हमारे छोटे-छोटे बच्चों को काम में आते हैं। एंड वॉल पे भी लगा दिया, फ़ोटो भी क्लिक कर ली, वीडियो भी बना लिया एंड आप सबके साथ थोड़ी-सी गपशप भी हो गई। होप आप लोग को ये वीडियो पसंद आई हो। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। बहुत सारी एक्साइटमेंट भरी चीज़ें आने वाली हैं, तो बने रहिए मेरे साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस